हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नए क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट का एक नया क्लास लेकर हम आए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने जो कल पढ़ा था, यानी पिछले क्लास में जो हमने कूलम्ब्स लॉ को देखा था और उसमें जो k था, यहाँ पर k के वैल्यू को देखेंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट है इसके वैल्यू को देखेंगे और इसे समझेंगे और इसके एसआई मात्रक को भी यहाँ पर समझेंगे। एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और इसके डायमेंशन फार्मूला को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है बट ये वीडियो आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम में इससे सवाल जो है बच्चों आते रहता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। डायरेक्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम मजेदार तरीके से जो है आप लोग पढ़िए, एकदम बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, और बढ़िया से पढ़े रहोगे तो बोर्ड में आप बहुत अच्छा करोगे और अच्छे अंक आप हासिल करोगे। ठीक है, तो पर डे का क्लास जो है कंटिन्यू करते रहिए। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग k का मात्रक। तो k का मात्रक, दो मात्रक हम लोग देखेंगे। एक मात्रक देखेंगे एसआई मात्रक और दूसरा जो हम देखेंगे सीजीएस मात्रक, यानी दोनों मात्रक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग पहले सबसे पहले मात्रक पे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि फॉर्मूला में हमारा पता है ना कि F बराबर 1/4πε0 into Q1 into Q2 अपॉन R² होता है, ये हमें मालूम है। और K बराबर हमने पिछले कक्षा में डिस्कस किया था 1/4πε0। तो हम इसमें क्या कर देते हैं ना, F इक्वल टू K रख देते हैं, K into Q1 into Q2 अपॉन R² रख देते हैं। हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो हम एक काम कर सकते हैं, K इक्वल टू F into R² अपॉन Q1 into Q2 रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं K इक्वल टू ये जो आपका फोर्स होता है, बल होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और R² डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो केजी में आ जाएगा मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है आपका आवेश है, दोनों आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो इसका ऐसे मात्रक यानी कहने का मतलब हो गया K इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। और इसको और सीधा कर लोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा ये, तो K इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब इनवर्स 2, सॉरी कूलम्ब इनवर्स 2 लिख सकते हो। यानी इसका एसआई मात्रक आपका जो हो जाएगा K का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 2, ये हो गया इसका एसआई मात्रक। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता दिया। अब इसका सीजीएस मात्रक, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया इसका एसआई मात्रक। क्या देख लिया बच्चों, एसआई मात्रक, यही यूनिट ऑफ एसआई। अब हम लोग इसका सीजीएस मात्रक देख लेते हैं, सीजीएस मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो सीजीएस मात्रक देख लो बच्चों। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, फिर फार्मूला वही रहेगा, यानी K इक्वल टू F into R² अपॉन Q1 into Q2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, Q इक्वल टू F का फोर्स का जो सीजीएस मात्रक क्या होता है बच्चों, तो ये होता है आपका डाइन, क्या होता है डाइन, और ये डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और कूलम्ब का क्या हो जाएगा, तो स्टैट कूलम्ब हो जाएगा, यानी स्टैट सी लिख सकते हैं, स्टैट कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो फाइनली इसका जो आपका एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू स्टैट कूलम्ब इनवर्स 2, यानी ये हो गया बच्चों इसका सीजीएस मात्रक। तो हम लोगों ने इसके सीजीएस मात्रक पर भी डिस्कस कर लिया कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इसका, यानी K का सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, और एक चीज ध्यान रखना कि 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 2 होता है। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे अब इप्सिलॉन नॉट का। इप्सिलॉन नॉट को मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कहते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसका मात्रक, इसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 एंड कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 1 होता है। तो चलिए अब आगे हम लोग
एप्सिलॉन नॉट का जो है मात्रक पे बात करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन फार्मूला है उसको बात करेंगे और इसके मात्रक पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में मतलब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट के मात्रक को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक काम कर सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हम इस तरफ कर लें तो एप्सिलॉन नॉट हम बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई और इनटू एफ, क्लियर है। और ऊपर में हमारा कूलम्ब यानी q1 इनटू q2 अपॉन r स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग इस एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का। इसका डायमेंशन फार्मूला हम लोग देखेंगे और k का भी डायमेंशन फार्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। k का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, पहले इसका हम देख लेते हैं, एसआई मात्रक देख लेते हैं, उसके बाद आगे देख लेंगे, ठीक है। तो अब इसका मात्रक जो है देख लो बच्चों, इसका तो कोई मात्रक होगा ही नहीं, मतलब 1/4 का तो ये मात्रक विहीन होता है, तो मात्रक इसको हटा दीजिए तो बचेगा फोर्स का क्या हो जाता है तो न्यूटन हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और इसका कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा और इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी फाइनली इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स 2 और न्यूटन इनवर्स 1 हो जाएगा। यानी इसे अगर ठीक से आप लिखें तो ये आपका हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स 2 और न्यूटन इनवर्स 1, यानी ये इसका हो गया आपका एसआई मात्रक, ठीक है। वहीं पे आप बात कर लेते हैं सीजीएस मात्रक का। तो सीजीएस मात्रक इसका क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक यहां पर जो होगा -2 होगा बच्चों। सीजीएस मात्रक पे बात कर लेते हैं। तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, तो सेम फार्मूला एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/f इनटू q1 इनटू q2 अपॉन r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो डाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा कूलम्ब स्टेट कूलम्ब स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये स्टेट कूलम्ब स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसका सीजीएस मात्रक में डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सॉरी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डाइन इनवर्स 1 और स्टेट कूलम्ब स्क्वायर और सेंटीमीटर इनवर्स 2, ठीक है। यानी ये इसका जो है सीजीएस मात्रक हो गया। तो हम लोगों ने इसका एसआई और सीजीएस मात्रक पर डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग इसके डायमेंशन फार्मूला पे डिस्कस करेंगे, इसका बीमा फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बीमा फार्मूला पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग k का डायमेंशन फार्मूला देखेंगे, k का बीमा सूत्र, ठीक है ना। तो k का हम लोग बीमा सूत्र देखेंगे, एक एक करके एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। k का बीमा सूत्र, तो k का बीमा सूत्र क्या होगा बच्चों, तो जैसा कि हम फार्मूला देखें k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो q1 इनटू q2 अपॉन f इनटू r स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा क्या, तो k इक्वल टू q का क्या होता है, तो q का आप लिख सकते हो it या at। तो at लिख लीजिए, at इनटू at और ये हो जाएगा ml t इनवर्स 2, ml t इनवर्स 2, ठीक है। और उसके बाद आपका जो हो जाएगा यहां पर डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा हमारा l स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इसको सीधा कर लेंगे तो k इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा m इनवर्स l इनवर्स 3, ठीक है ना, यानी l क्यूब। इसको सीधा कर लीजिए, पहले ठीक से लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और t स्क्वायर बाई m l क्यूब और t इनवर्स 2, ठीक है। अब ये सीधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू m इनवर्स l इनवर्स 3 और a स्क्वायर t स्क्वायर i इनटू t स्क्वायर, और इसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो k इक्वल टू m इनवर्स 1 l इनवर्स 3, ठीक है,
और t का पावर 4 और a स्क्वायर, ये हो गया इसका k का डायमेंशन फॉर्मूला। तो k का हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला देख लिया। अब इसके बाद k के बाद हम लोग इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे। तो चलिए हम लोग इप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे, यानी इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला हम ले लेते हैं यहाँ पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं बच्चों, इप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पे बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1/4 पाई into 1/f into Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि 1/4 पाई जो हो जाएगा ये बीमाहीन हो जाएगा, बीमाहीन हो जाएगा, यानी इसका कोई डायमेंशन होगा ही नहीं। तो फाइनली जो आपका आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू f इनटू q1 इनटू q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी जो k था उसी का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा a में l t इनवर्स 2 और इनटू ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ठीक है। इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका m इनवर्स 1 l q इनवर्स 3 और a स्क्वायर एंड t का पावर 4, ये हो जाएगा आपका बच्चों एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला। तो हमने k का और एप्सिलॉन नॉट का दोनों का डायमेंशन फार्मूला हम लोगों ने देख लिया और इसका डिस्कस भी कर लिया कि क्या होता है। अब इसके बाद जो आएगा अगली कक्षा में हम लोग जो बात करेंगे वह टॉपिक होगा हमारा न्यूमेरिकल्स, यानी न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल यानी कूलम्ब्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ और खूब मजेदार क्लास होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग अब अगली क्लास में चलते हैं, यानी अगली क्लास में चलेंगे और ये अगली क्लास जो होगी आपकी अगली वीडियोस में आएगी, नहीं अगले दिन आएगी और छोटे-छोटे टॉपिक्स को हम उठा रहे हैं और इसके साथ ही आपके सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच।